देखिए अगर आप निमिषा जी एक एक करके, राजेंद्र जी एक एक करके अगर आप बात कहेंगे तो बात शायद जो है वो दूर तक जाएगी और समझ में भी आएगी, लेकिन चूंकि आप दोनों साथ बोल रहे हैं। इनको क्या है कि जब सच सुनाते हैं ना तो इनको बड़ा दर्द होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इनको, आप बता, चलिए आप, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप सवाल पूछता हूँ, जनता के सामने वोट लेकर आइए। अरे आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है। चाइना से इंपोर्ट किसने बढ़ाया बताइए, चाइना से इंपोर्ट किसने बढ़ाया, आपको पता होना चाहिए ना। निमिषा जी आंकड़ों पे नजर डाल लेते हैं, आंकड़ों पे नजर डाल लेते। देखिए देखिए चाइना से इंपोर्ट देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर इंडेक्स में 101 नंबर पे आ गया, आप दोनों देखिए राजेंद्र जी मैं आपको, हम लोग धरियावद और वल्लभ नगर के उपचुनाव पर बैठे। निमिषा जी मेरी बात, राजेंद्र जी स्टूडियो की अपनी एक प्रोटोकॉल होता है, हम उसको फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग बहस करते हैं, ताकि क्या बहस जनता की भी समझ में आए, आम लोग भी देखें, क्योंकि इस समय दोनों सीट या कहे कि पूरा राजस्थान जो है वो इन आंकड़ों को देख रहा है, तो बहस में समय बर्बाद ना करके बहुत सार्थक मुद्दों पर बात करते हैं। वल्लभ नगर धरियावद पे बात करते हैं। वल्लभ नगर के जो रुझानी आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं 3283 वोट जो है वो इस समय प्रीति शक्तावत के पास में है, और जो दूसरी सीट है उस पे 3414 वोट जो है वो कांग्रेस के पास में, यानी दोनों ही ग्राफिक्स के जरिए दोनों ही सीटों के ऊपर इस समय जो है वो कांग्रेस आगे चल रही है। बीजेपी की स्थिति की बात करें तुलनात्मक रूप से कांग्रेस के साथ, तो दोनों ही जगह पर बीजेपी लगातार दूसरे नंबर पर बनी हुई है। वल्लभ नगर में 1555 वोट से बीजेपी 2 नंबर पे चल रही है, यानी कि आधे से भी कम वोट वल्लभ नगर में। लेकिन अगर धरियावद की बात करें तो बहुत ज्यादा बीजेपी पीछे नहीं है, यहां पर 3414 वोट, और अगर दूसरे बीजेपी कैंडिडेट की बात करें तो 3077 वोट से वो पीछे चल रहे। रुझान है, परिवर्तन हो सकता है, बदलाव हो सकता है, लेकिन एक जगह जो कंपीट करना वल्लभ नगर में, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट को अभी आगे आने के लिए आधे से ज्यादा वोटों की दरकार है, यानी एक सीट बहुत हद तक साफ तस्वीर नजर आती हुई, और दूसरी सीट जो है वो अभी कांटे की टक्कर कही जा सकती है। और जो चतुष्कोणीय मुकाबले की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कैंडिडेट कहीं बहुत पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं, 1704 वोट के साथ और 1974 वोट के साथ। लेकिन धरियावद में तीसरे के लिए कहीं कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। दो मुख्य पार्टियां हैं जो आपस के अंदर एक दूसरे को टक्कर दे रही है, वो भी कांटे की। एक सीट पे चतुष्कोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, और लोगों ने जो है वो दोनों दूसरी पार्टियों को भी यहां पर वोट किया है। एक बार फिर से चर्चा की तरफ चलते। अवधेश जी, जब बात चलती है धरियावद या वल्लभ नगर के उपचुनाव की, कांग्रेस और बीजेपी से जब भी सवाल ये पूछे जाते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आप वहां पर गए हैं और किन मुद्दों को लेकर वहां पर लोगों ने वोट किया, हालांकि राजनीतिक तौर पर सत्ता पक्ष के लिए ये कोई बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए भी नहीं है कि कहीं उनकी सत्ता इन सीटों के आने से चली जाएगी या रुक जाएगी। बीजेपी के लिए भी ये 2 सीटें जीतना या हारना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बस मसला ये है कि बीजेपी अगर ये जीत जाती है तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज जाएगा कि जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं मैसेज डिलीवर नहीं कर पा रहा, जनता नाराज है, ये मैसेज जाएगा। और अगर सत्ता पक्ष जीत जाता है तो कहीं ना कहीं वो ये भुनाने में कामयाब हो पाएंगे कि हमने जो 3 सालों में काम किया है वो जनता ने उसे स्वीकार किया है, इसलिए हमें वोट दिया है। लेकिन जब भी ये सवाल चर्चा के दौरान सामने आते हैं, मुद्दा कहीं से कहीं चला जाता है, इन मुद्दों पे बात नहीं होती। बात सिर्फ वल्लभ नगर और धरियावद की क्यों ना हो। अवधेश जी, देखिए आसिफ जी, निश्चित रूप से जब से चुनाव की घोषणा हुई है, उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो फोकस था वो राज्य सरकार की विफलताओं को गिना के जनता से वोट मांगने का था। कांग्रेस का पूरा फोकस था कि राज्य सरकार की ने जो जिस तरह से कामकाज किया है और केंद्र सरकार की जो विफलताएं उनको लेके जनता के बीच वो लोग गए। तो ये जो लॉजिक है, ये जो पूरा आपने चुनाव प्रचार किया है, ये चुनाव परिणाम आने के बाद बदलना नहीं चाहिए जी, ये वहीं पे रहना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी ने यदि राज्य सरकार की विफलताओं पर जनता से वोट मांगा है और जनता ने उनको वोट नहीं किया है, कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिता दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जनता, वहां की जनता